शहर अजमेर, आपने ये नाम कभी ना कभी तो अपने जीवन में सुना ही होगा। दरअसल भारत के राज्य राजस्थान का यह एक शहर है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि ये राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह जो शहर है, इसका जो पहले नाम था अजमेरे या अजमेरू के नाम से ये विख्यात था, पर आज के समय में ये अजमेर के नाम से जाना जाता है। यह जो शहर है अरावली पर्वतमाला से सटा हुआ है या फिर कह सकते हैं घिरा हुआ है। वैसे तो राजस्थान में और भी बहुत सारी शहर हैं, पर इसकी जो ऐतिहासिकता है बहुत पुरानी है। देश के सबसे पुराने पहाड़ी किलों में से एक तारागढ़ का किला अजमेर शहर की रक्षा करता है। इस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में अजय राज सिंह चौहान जी ने की थी और कई दशकों तक चौहान वंश का इस पर शासन भी रहा, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान सबसे लोकप्रिय शासकों में से एक सिद्ध हुए थे। आइए बात करते हैं अजमेर के इतिहास के बारे में। सन 1193 में मोहम्मद गोरी द्वारा इस राज्य पर आक्रमण किया गया था और इस पर विजय प्राप्त की गई थी। वहीं आगे चलकर 1365 ईस्वी में मेवाड़ के शासक द्वारा और उसके बाद आगे चलकर 1532 ईस्वी में मारवाड़ के शासक द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। सन 1553 में हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अजमेर पर विजय प्राप्त की थी और आगे चलकर यही हेमू 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में मारे गए थे। 1559 ईस्वी में अजमेर शहर मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में आ गया और बाद में 18वीं शताब्दी में मराठों के अधिकार में आ गया। यह जो अजमेर शहर है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसे राजस्थान राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। अजमेर की राजधानी जयपुर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तारागढ़ किला अजमेर शहर में एक प्रसिद्ध पहाड़ी भी है। आगे बात करते हैं कुछ शानदार स्थलों के बारे में जो अजमेर की शोभा बढ़ाता है। शुरुआत करेंगे हम दरगाह शरीफ से। दरगाह शरीफ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जो कि एक महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये एक कब्र है। तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित दरगाह शरीफ में बड़ी संख्या में सभी धर्मों और संप्रदायों के श्रद्धालु आते हैं। शहर के उत्तर में स्थित एक खूबसूरत कृत्रिम झील भी है, जिसे आनंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए मंडप या फिर कह सकते हैं बरदारी झील इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। आनंद सागर पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए ही पिकनिक का आकर्षण केंद्र है। आगे बात करते हैं अजमेर संग्रहालय के बारे में, यानी कि अजमेर म्यूजियम के बारे में। अजमेर संग्रहालय, जो कभी अकबर के निवास के रूप में कार्य करता था, आज वहीं पर 6वीं या 7वीं शताब्दी की कई हिंदू मूर्तियां स्थित हैं। पर्यटकों के देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में मुगल और राजपूत राजवंशों की मूर्तियां और कवच भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके बाद आगे 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बात करता हूँ। दरअसल यह एक मस्जिद था जिसके बारे में कहा जाता है कि केवल 2.5 दिनों की अवधि में इसे बनाया गया था। वास्तुकला की इंडो-इस्लामिक शैली का यह एक अच्छा उदाहरण है। अजमेर में मौजूद अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र हैं, जैसे कि नासियान या फिर कह सकते हैं लाल मंदिर, निम्बार्क पीठ और नरेली जैन मंदिर हैं। इसके अलावा अजमेर शहर पवित्र शहर पुष्कर से महज 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर झील के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि किस समय अजमेर जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो विंटर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवलिंग टू अजमेर एज द वेदर इज़ वेरी कूल एंड प्लीजेंट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो ये रही अजमेर से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।